नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर रहते हैं और उत्तर प्रदेश से आपका कोई कनेक्शन है, तो इसको जरूर आखिर तक देखिएगा। और क्यों देखिएगा? क्योंकि इसमें एक नेता के चेहरे की हकीकत, उस चेहरे के पीछे की सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको किसी धार्मिक एंगल से मत देखिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई धार्मिक एंगल है, तो आप अभी ही इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन हम तो बस इतना आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप हिंदू हैं और आपने अभी तक या कभी भी आपने खुशी व्यक्त नहीं की कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, तो हम आपको कैसे मान सकते हैं कि आप हिंदू हैं? अब मैं तो होता नहीं हूं कि किसी को भी मैं हिंदू होने का सर्टिफिकेट दे सकूं। मैं बस सवाल पूछ रहा हूं। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसको राम मंदिर बनने पर खुशी नहीं हुई होगी? ऐसा कौन सा हिंदू होगा? आप सोच कर देखिए। एक व्यक्ति ऐसा है, एक नहीं बल्कि दो भी आप कह सकते हैं। दो व्यक्ति हमारे देश पे ऐसे हैं, जिस दिन से राम मंदिर बना है उस दिन से उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। वो खुद को हिंदू होने का दावा तो करते हैं, लेकिन सोचिए कि उस राम मंदिर के आसपास भी जाते हैं पर राम मंदिर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि राम मंदिर गलती से भी चले गए तो उनकी पूरी जिंदगी, पूरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ये कौन लोग हो सकते हैं? मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूं। याद है आपको 2 दिसंबर 1990, 2 नवंबर 1990 की तारीख? क्या हुआ था 2 नवंबर 1990 की तारीख में? थोड़ा पीछे जाइए, दिमाग पर जोर डालिए। जब निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां बरसाई गई थी, इतनी नृशंस हत्या उनकी की गई थी कि देखने वाले की रूह कांप जाए। सोचिए क्यों? क्योंकि वो कार सेवक रामलला की भूमि पर, रामलला का जहां जन्म हुआ, वहां राम मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर निकले थे। और उस वक्त उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? मुलायम सिंह यादव। 1990 की वो घटना इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज हो गई है। लेकिन 1990 में जो हुआ, क्या उसका पछतावा कभी मुलायम सिंह यादव को हुआ? कभी नहीं हुआ। मुलायम सिंह यादव का मतलब ये समझिए, जो हालिया स्टेटमेंट था उनके मरने से करीब 4 साल 5 साल पहले जो उन्होंने दिया था, अपने निधन से 5 साल पहले जो उनका स्टेटमेंट था, जो आखिरी राम मंदिर का स्टेटमेंट माना जाता है उनका, उसमें भी उनके भीतर उस समय यानी 2 नवंबर 1990 को जो हुआ था, उस तारीख को लेकर कोई मलाल ही नहीं था। मेरे पास वो बयान है कि जब साल 2016 में मुलायम सिंह यादव से पूछा गया कि आपने जो कार सेवक थे उन पर गोलियां चलाई, उसमें उनकी मौत हो गई, 16 लोगों की जान चली गई, इस पर क्या कभी आपको पछतावा हुआ? मुलायम सिंह यादव से एक सवाल हुआ था। तो पता है मुलायम सिंह यादव का जवाब क्या था? मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि 16 की जगह 30 भी होते तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मंजूर था। अगर 30 भी जान जाती तो देश की एकता और अखंडता के लिए मुझे यह सब कुछ मंजूर था। अयोध्या में एकता बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी। बताइए, एकता बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, जान लेनी पड़ी। मतलब कि जो कुकर्म किया था मुलायम सिंह यादव ने, उसको वो जस्टिफाई कर रहे थे कि भाई सही किया, हमने सही किया। और उनके पुत्र अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, अखिलेश यादव ने क्या किया आपको पता है? अखिलेश यादव जब से राम मंदिर बना है, एक बार भी वो अयोध्या तो जाते हैं, अयोध्या के आसपास के इलाकों में चुनाव प्रचार करने भी जाते हैं, लेकिन कभी राम मंदिर जाकर भगवान राम के दर्शन करने के लिए नहीं गए। इससे उनको लगता है कि उनका जो प्यारा दुलारा वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा। और इस बार जिस तारीख को पूरा हिंदुस्तान मतलब शौर्य दिवस मना रहा था, 6 दिसंबर 1990 की तारीख को सेलिब्रेट कर रहा था,
उस तारीख को पता है अखिलेश यादव ने 100 करोड़ हिंदुओं को चढ़ाने वाला काम किया है। 100 करोड़ हिंदुओं को। अब आप पूछेंगे भला क्या हुआ है। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं दर्शकों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। जिस दिन लोग भगवान राम को याद कर रहे थे, जिस दिन भगवान राम के मंदिर को बनाने का संकल्प लेकर जो कारसेवक निकले थे, जो 30 कारसेवक शहीद हो गए थे, उनको उनके नाम को याद कर रहे थे उस दिन। उसी समय अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? उसी समय अखिलेश यादव पूरे परिवार के साथ, और सिर्फ उनका परिवार नहीं था, जया बच्चन भी थी वहां पर, पूरे परिवार के साथ सलीम चिश्ती दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचे थे। चादर चढ़ाने। उनको पता था कि आज कौन सी तारीख है, आज उत्तर प्रदेश में क्या मनाया जा रहा है, सब कुछ पता था। कि चादर चढ़ाने पहुंचे थे। किस लिए पूछा गया? जब मीडिया ने पूछा भाई साहब आप आए हैं उस तारीख को जब शौर्य दिवस मनाया जाता है, उन्होंने कहा कि सेक्युलर हिंदुओं को ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम शांति के लिए आए हैं, अमन चैन की दुआ मांगने के लिए आए हैं। शांति कभी एक तरफ से स्थापित होती है? आप बताइए। उत्तर प्रदेश में जब से इनकी सरकार गई, दंगों के आंकड़े एकदम धड़ाम हो गए, जमीन पर गिर गए। 2-2 साल 3-3 साल हो जाता है, एक आंकड़ा तक नहीं आ पाता। सोचिए, अमन उस वक्त था जब हर दिन, हर हफ्ते या हर महीने कहीं ना कहीं दंगे हो जाते थे। वो अमन शांति का दौर था कि आज अमन शांति का दौर है, जब महीनों महीनों तक कोई दंगा ही नहीं होता, किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि दंगा कर पाए हो, और ना ही भड़काने के बारे में कोई सोचता है। सोचिए, आपका काम क्या था? आप लोगों को जोड़ते। आपने तो उसी दिन लोगों को बांट दिया। आपका राजनीतिक एजेंडा क्या है? आपकी सोच किस दिशा में जा रही है? लोगों को पता चल गया 6 दिसंबर 2025 को। अखिलेश यादव क्या उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, उनका एजेंडा क्या है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, इनके मतलब मातहत गुरु कौन है, वो सब इन्होंने साबित कर दिया। पूरा समाजवादी पार्टी समझ लीजिए कि मुसलमानों की गोद में जाकर बैठ गई है। पूरी समाजवादी पार्टी, और पूरी समाजवादी पार्टी साष्टांग हो गई है, हे मुसलमानों हमको वोट देना। देखो हमने सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ा दिया है, भगवान राम को ठुकरा दिया है, ठोकर मार दी है। यदुकुल के नायक हैं अखिलेश यादव। सोचिए, उसी यदुकुल से भगवान कृष्ण भी आए। लेकिन अगर इतनी ही इनको यदुवंश की फिक्र होती तो ये 6 दिसंबर की जगह 7 दिसंबर को भी जा सकते थे, 5 दिसंबर को भी जा सकते थे। कोई वजह तो होनी चाहिए थी, लेकिन 6 दिसंबर को ही गए भाई, क्योंकि इनको अपने जो लाडले वोट बैंक है उनको खुश करना था, उनको दूध पिलाना था इनको, कि भाई लो दूध पियो और खुश हो जाओ, ताकि हमको 2027 में वोट कर देना। और इसी खुशी के चक्कर में, यही गलतियां करते करते अभी तक समाजवादी पार्टी की हालत, अभी 2 ही चुनाव हारे हैं ये, मतलब औंधे मुंह गिरे हैं विधानसभा के चुनाव में। 2017 भी हारे, 2022 भी हार गए, और यही स्थिति रही। ये लोग तो सीधा सीधा अपने एजेंडे को एक्सपोज कर रहे हैं कि हिंदुओं हमें वोट देना है तो दो, नहीं देना है तो कोई मतलब ही नहीं है हमको तुम्हारे वोट से। सीधा सीधा एक्सपोज कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी थे, हैं और रहेंगे। ऐसे ही थोड़ी ना मुल्ला मुलायम कहा गया मुलायम सिंह यादव को। बताइए, जिस व्यक्ति को कारसेवकों पर गोलियां चलाने का कभी मलाल ही नहीं हुआ, उनके बेटे को कैसे ये मलाल हो सकता है कि वो 2 साल होने को है राम मंदिर बने हुए और एक बार भी नहीं गए, एक बार भी नहीं गए। यही स्थिति राहुल गांधी की भी है। करेंगे दुनिया भर की बातें, पूरा हिंदुओं को खुश करने की भी बातें करेंगे, कहेंगे हम सभी धर्मों को मिलाकर चलने वाले लोग हैं, लेकिन जिससे हिंदू भी खुश हो जाए वो काम कभी नहीं करेंगे। हिंदुओं की आलोचना हो ये ताली बजाते हैं, और जहां मुसलमानों की आलोचना हो उनका कलेजा फटने लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए अखिलेश यादव की ये तस्वीरें देखने के बाद, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए आपके क्या सुविचार निकल रहे हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।